हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 एंड मित्रा में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड जयपुर की यानी कि RSMSSB की न्यू अपडेट्स के बारे में, न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर 14/8/2024 यानी कि 14 अगस्त की डेट में 3 इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर जारी किए गए हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 14/8/2024 की डेट में आपको यहाँ पर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड, आपको यहाँ पर SJED भर्ती 2024 के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन को लेकर इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। बाकी की जो नोटिस जारी किए गए हैं, जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट TRA की भर्ती 2023 की वैकेंसी हैं, और इसके बाद ऑफिस ऑर्डर आया है यहाँ पर है डेबर्ड फॉर्म फार्म फॉर टेंडर के लिए आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है। ये किसके लिए है उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि आपको हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी थी 2024 को, उसका जो आपका एग्जाम हुआ है, तो उसके क्वेश्चन ऑब्जेक्शन को लेकर आपको यहाँ पर अपडेट जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 14/8/2024 की डेट में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फ्रेश नोट यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें आप यहाँ पर बोर्ड द्वारा 28/7/2024 को आपको यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की सीधी भर्ती 2024 का जो एग्जाम है वो यहाँ पर जारी एग्जाम हुआ था, जिसका यहाँ पर पेपर कोड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर मास्टर जो प्रश्न पत्र है उसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी भी आपको वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, जहाँ पर आपको लिंक के माध्यम से अपनी SSID के माध्यम से या फिर आपको डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपनी जो है आंसर की चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें आपको यहाँ पर इसमें प्रश्न और इसके उत्तर के संबंध में कोई भी आपत्ति हो, कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है, कोई भी जो है ऑप्शन आपके गलत आ गए हैं, कोई भी खटाफट आ गए हैं, तो उसके बाद ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं, जो कि 21/8/2024 तक आपको यहाँ पर से रात्रि के 1 बजे से लेकर आपको यहाँ पर 23/8/2024 तक अपनी आपत्ति को 2 लाइन दर्ज करेंगे वेबसाइट से। ठीक है, यानी कि 21 अगस्त से लेकर आप यहाँ पर 23 अगस्त तक यहाँ पर का जो ऑब्जेक्शन है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको ये वाला पॉइंट का आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्शन जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप यही गलती आप कर देते हैं, जिससे आपका ऑब्जेक्शन जो है अच्छी तरह से फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है और उसका फायदा आपको नहीं मिलता है। तो इसका विशेषकर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बोलेंगे परीक्षा ऋतु को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ABCD इस तरह से कुछ जो सेट है वो यहाँ पर दिए गए हैं, सभी के अलग अलग ऑप्शन आए हैं। ठीक है, किसी का ए में सही है, किसी का B में सही है। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन आता है, सभी के लिए अलग अलग पेपर आता है, क्वेश्चन एक ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन नंबर है नंबरिंग भी उसमें चेंजेस होती हैं, और जो ऑप्शन होता है अबैसादा वाले, ठीक है, वो भी आपसे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया है कि आपको अलग अलग सेट दिया गया है। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। ठीक है, यानी कि आपको जो वेबसाइट पर जो अपलोड किए गए हैं, जब आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पर, तो वहां पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और वहां पर जो अबैसादा है आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, और उसमें आपको यहाँ पर जो अबैसादा होते हैं, ठीक है, अबैसादा होते हैं उसमें आपका जो भी आंसर है उसमें ही आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर जो पेपर दिया था, आपने जो पेपर में अलग आपका यहाँ पर जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग हो सकता है, और उसका जो आंसर है वो आप जैसे आपके जो क्वेश्चन है उसमें आंसर आपको यहाँ पर A हो सकता है। ठीक है, A है, और यहाँ पर जो मास्टर क्वेश्चन वेबसाइट की तरफ से यहाँ पर अपलोड किया गया है उसमें उस पेपर में आपका B हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला आपको यहाँ पर काउंट नहीं करना है, इसके हिसाब से आपको लगाना है, यानी कि वेबसाइट पर जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया है, ठीक है, को जो फॉर्म भरेंगे उस समय, तो वहां पर जो अपलोड किया गया उसी के हिसाब से आपको जो आंसर है उसमें आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शन यहाँ पर दिए होते हैं, आपके पेपर में A वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मास्टर क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड किया गया है बोर्ड की तरफ से, इसमें ये वाला हो सकता है सही। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर इसका जवाब ये वाला नहीं देना है, आपको उसमें आपको यहाँ पर दे सकते हैं, इसमें जैसे कि आपको यहाँ पर जयपुर ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो ये जयपुर वाला ऑप्शन यहाँ पर B वाले में भी आ सकता है मास्टर क्वेश्चन में। ठीक है, जो वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो कहने का मतलब कि आपको जो है ऑब्जेक्शन आपको उसी तरह से लगाना है जिस तरह से यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, उसी क्वेश्चन के हिसाब से आपको लगाना होगा। ठीक है, तो आपने जो क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था उसी के हिसाब से, उसके जो विकल्प है ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको नहीं लगाना है। आपकी जो बोर्ड की वेबसाइट पर जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किए गए हैं उसी के हिसाब से जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उस ऑप्शन में आपका क्वेश्चन किस प्रकार का है। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन कौन से प्रकार का है, जो कि B वाला है, तो B वाले में आपको आंसर देकर ये वाला ऑब्जेक्शन आपको यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्शन का विकल्प है उसका किस तरह से आपको लगाना है।